नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और देखते ही देखते साल के 6 महीने निकल चुके हैं। हम जुलाई माह में प्रवेश करने जा रहे हैं और इन 6 महीनों में हमने कई उपलब्धियाँ भी पाई होगी और कई असफलताओं का भी मुँह देखना पड़ा होगा। पर आगे वाले 6 महीनों में हमें एक पॉजिटिविटी बनाए रखनी है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने का प्रयास करना है, ताकि उपलब्धियों की संख्या हम अपने इस साल में बढ़ा सकें। तो इस संकल्प के साथ इस जुलाई माह में आगे बढ़िए। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के दौरान मैं आपको जुलाई माह के कैलेंडर यानी व्रत त्योहारों की जानकारी दूंगी, साथ ही ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी, मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी और कुछ लकी डेट, अनलकी डेट, लकी कलर और कुछ ऐसे विशेष उपाय जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं सफलतादायक, उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जुलाई माह के कैलेंडर से, यानी व्रत और त्योहारों से। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 4 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस बार श्रावण मास बहुत ही विशेष महत्व का रहने वाला है, क्योंकि ये 2 महीने चलने वाला है। क्योंकि श्रावण मास में 18 जुलाई को अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, इस वजह से श्रावण मास बढ़ जाएगा और ये शिव भक्तों के लिए और विष्णु भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ रहेगी। इस श्रावण मास में हम पर शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसेगी। यदि आप श्रावण मास और अधिक मास से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि अधिक मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विशेष उपाय करें, श्रावण मास में आप किस प्रकार से भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करें, यदि आप ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहाँ जाकर इन वीडियोज़ पर क्लिक करके इन वीडियोज़ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, चूँकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब 7 जुलाई पर आते हैं कि 7 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या, जिसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं, वो भी मनाई जाएगी। और ये दोनों दिन विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इन दिनों पर काल सर्प दोष निवारण पूजा और पितृ दोष निवारण पूजा का अपना विशेष महत्व रहता है। तो यदि ऐसे दोष आपकी कुंडली में भी है तो इस बार हमारे संस्थान में इन दोनों पूजाओं को सामूहिक रूप से आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यदि आप ऐसे दोषों को दूर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा की बुकिंग करवा सकते हैं। 10 जुलाई को पहला श्रावण सोमवार आ रहा है, 17 जुलाई को दूसरा श्रावण सोमवार आ रहा है, वहीं 24 जुलाई को तीसरा और 31 जुलाई को चौथा श्रावण सोमवार मनाया जाएगा और 13 जुलाई को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये है व्रत और त्योहारों की लिस्ट, जो कि इस माह बहुत ही लंबी है, क्योंकि ये माह है बहुत ही विशेष। अब जान लेते हैं ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष है। तो ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 17 जुलाई को वे अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 8 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में और 25 जुलाई को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 1 जुलाई को यानी महीने की पहली तारीख को ही वे अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, 7 जुलाई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल और इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव मकर राशि वालों पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं जुलाई माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। ये दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि की बात करते हैं, जो कि अपने से एक घर आगे
और अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान है, यानी आपके धन भाव में शनि विराजमान है। और दोनों ही ग्रहों के हिसाब से, दोनों ही स्थानों के हिसाब से शनि के रिजल्ट आपको इस माह, जुलाई माह में बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुटुंब में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई देगी और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप मेहनत के दम पर अच्छे अचीवमेंट्स इस महीने हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये महीना आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को तो बढ़ाएगा ही, सामाजिक कार्यक्रमों में, समाज सेवा से संबंधित कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और लोगों की सहायता कर आपको मानसिक शांति की भी अनुभूति होगी। शनि कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको विजय दिलवाएंगे और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। घर में कोई पारिवारिक समस्या है तो आपके बुजुर्गों की सहायता से वो समस्या दूर हो जाएगी। तो शनि के रिजल्ट आपकी राशि और आपके धन भाव दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, यानी 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। गुरु अपने से एक घर आगे यानी सुख स्थान में राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। गुरु का केंद्र में बैठना तो अच्छा, पर राहु के साथ में गुरु पीड़ित हो गए। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, इसीलिए आपको बल और पराक्रम को कहाँ लगाना है वो आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, निर्णय लेना होगा। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद की स्थितियाँ हो सकती हैं, तो आपको बहुत समझदारी से अपने रिश्तों को हैंडल करना होगा, क्योंकि रिश्तों में तनाव बढ़ने से आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। वहीं वर्क प्लेस पर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी जगह किसी और को मिल सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ना होगा। खर्च की स्थितियाँ इस समय आपको कंट्रोल करके आगे बढ़ना होगा, यानी अपने बजट को देखकर चलना होगा। गुरु चूंकि राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। डिसीजन मेकिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना ही आप अपने जीवन में असफलताओं को कम और सफलताओं को ज़्यादा प्राप्त करेंगे। इसीलिए आपके गुरु की स्थिति के लिए, स्ट्रांग पोजीशन के लिए आपको थोड़ा सा अपनी डिसीजन मेकिंग को बढ़ाना होगा। आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करें। परिवार के सदस्यों को भी सोच समझकर खर्च करने का कहें। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट इस समय आपके काम आएगा। फाइनेंशियली आपको अपने खर्चों को तोल मोल कर करना होगा। वहीं रिस्की कामों में हाथ डालने से इस समय आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। निवेश में सावधानी रखनी होगी। तो ये है गुरु की स्थिति, जिसमें आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव में शुक्र के साथ युति करके विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल अपनी अति मित्र राशि में जाकर बैठे हैं। अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, चाहे माँ से वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग होना हो, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रगल का माहौल बन जाना हो, या फिर अचानक खर्चे आपके जीवन में आ जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर बजट नहीं बन पाता, बिजनेस नहीं चल पाता, अगर आपकी ऐसी समस्याएं अब तक चल रही थी तो अब इन समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। आपके काम की गाड़ी भी तेज रफ्तार से दौड़ेगी और आपके परिवार में, रिश्तों में भी सही तालमेल अब देखने को मिलेगा। खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना अब तक जो करना पड़ रहा था, उससे अब आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सुखेश बैठ रहे हैं अपने से पंचम, और पंचम मंगल का बैठना बहुत अच्छा। अष्टम भाव के हिसाब से भी मंगल ठीक है, पर सुख स्थान के हिसाब से भी मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। वहीं अब चूंकि मंगल लाभ भाव के भी स्वामी हैं, लाभेश अपने से दशम जाकर बैठे हैं। यहाँ पर कर्म को सोच समझकर आपको करना है। कर्म करते समय सावधानी रखनी है। कर्म करते समय ये तोलना है कि आप जो कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, यानी जो भी कार्य करें उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलें।
और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट सोचकर आगे बढ़ें। देखिए, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव सब पहलुओं को देखकर हम हमारे काम में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम सफलता हासिल करते हैं। इसीलिए हमें अपने सारे बिंदुओं पर, पहलुओं पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। खासकर निवेश में सावधानी रखनी है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छे और उत्तम सफलता के योग लेकर आएगा। पर आपको किस कंपनी के साथ टाई अप करना है वो आपको सोच विचार कर निर्णय लेना होगा, तभी आपको मंगल के रिजल्ट और अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी, सक्सेस आपके कदम चूमेगी और जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए वो फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको लाभेश और सुखेश दोनों के हिसाब से बढ़िया मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, क्योंकि पंचमेश भी है और कर्मेश भी है। और पंचमेश और कर्मेश का मंगल के साथ में जाकर यानी सुखेश के साथ में पंचमेश की युति आपके लिए शानदार परिणामदायक रहेगी। पर शुक्र चूंकि सौम्य ग्रह अष्टम में बैठे हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में थोड़ी अधिक एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, पर परिणाम आपको मनानुकूल जरूर मिलेंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। काम आपके बनते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी समाप्त हो जाएगी। वहीं इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहनी चाहिए। कलाकारों के लिए ये समय अधिक मेहनत का रहेगा, परंतु ये मेहनत आपके लिए आगे चलकर स्वर्णिम अवसर आपके लिए उत्पन्न करेगी, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का यथेष्ट फल हमें जरूर प्राप्त होता है। संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। वर्क प्लेस पर थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहेगा, उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, परंतु आप जो भी कार्य करेंगे उसमें जितना आपका डेडिकेशन होगा उस हिसाब से आपको परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। सहकर्मियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वहीं परिवार में पिता के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल उत्पन्न हो सकता है। थोड़ा सा उस मामले में आपको केयरफुल होकर आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने पिता के साथ सही ट्यूनिंग से आगे बढ़ पाएंगे। उनसे आर्ग्यू ना करें, उनकी बातों को सुने। उनको जीवन का एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस का लाभ जरूर लें, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। इस भावना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से एक घर आगे जा रहे हैं। बुध का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा। आपके बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। आप इंटेलिजेंसी से अपने कार्यों को करेंगे। बहुत युक्ति के साथ आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेंगे। निर्णय क्षमता आपकी स्ट्रांग रहेगी और काम में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी दूर हो जाएगी। यानी बुध के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है। यात्राएं आपके लिए सफलतादायक रहेगी। काम आपके स्ट्रांगली पूर्ण होते दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष कितना भी प्रयास कर ले, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वो उसी के ऊपर दाव उल्टा पड़ जाएगा। यहाँ पर गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी और गलत आदत से आप बचते हुए दिखाई देंगे। अब चूंकि बुध आपके भाग्येश भी हैं, अपने से 11वें बुध का जाकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके लिए लेकर आएगा। यहाँ जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा और अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। यानी आप अधूरे पेंडिंग वर्क्स को पहले करेंगे। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने बिजनेस की कोई नई ब्रांच शुरू करना चाहते हैं या जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उचित रहेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। 1 बाय 1 आप अपने कामों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करते हुए दिखाई देंगे।
यहाँ पर धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो बुध के रिजल्ट शानदार आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग सप्तम भाव में बनेगा और बुध चूंकि 7th हाउस में बैठे हैं, ये व्यापार में वृद्धि करेंगे। व्यापार के कारक ग्रह है। नई नई योजनाएं इस समय आप अपने बिजनेस में बनाते हुए दिखाई देंगे। स्टाफ को बढ़ा सकते हैं। काम को बढ़ाने के लिए नई मशीनरी की खरीदारी भी आपके द्वारा की जा सकती है। वहीं लाइफ पार्टनर के नाम से या उनके सहयोग से जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफलता को दुगना पाएंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। घर में मेहमान, आपके रिश्तेदार आने से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा और आपकी प्रिय वस्तु जो कि बहुत लंबे टाइम पहले खो चुकी थी, वो अगर आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी तो आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। 8th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि अपने से 11वें और फिर अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं। सूर्य 17 जुलाई तक अपने से 11वें बैठेंगे। अष्टम भाव का स्वामी षष्टम में बैठ रहा है, तो वो अष्टम भाव को ठीक करेगा। इस समय जो भी गुप्त शत्रु हैं वे समाप्त हो जाएंगे। काम में अगर कोई झिझक थी वो खत्म हो जाएगी। खुलकर आप अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से आपको जरूर बचना चाहिए। 17 जुलाई से पहले इंपॉर्टेंट फैसले आपके जीवन में हो सकते हैं। काम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट यात्राएं या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग संपन्न हो सकती है। 17 जुलाई के बाद जो कार्य आपके चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आप कैरी ऑन करें, उन्हीं कार्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। नए कार्यों की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। तो ये है मकर राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहेगी। इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। 1, 3, 5, 6, 9, 10, 18, 21, 23, 24, 27, 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अब बात करते हैं अनलकी नंबर और अनलकी डेट्स की। तो 2, 4, 7, 8, 11 से 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28 और 31 इन तारीखों पर आप थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो इस माह आपके लिए गोल्डन, येलो और ऑरेंज ये 3 कलर बहुत ही शुभ रहेंगे। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ कामों में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए जो कि आपके इस माह को सफलतादायक बना सके। और वैसे भी इस माह में व्रत और त्योहार बहुत सारे आ रहे हैं। भगवान की भक्ति का ये महीना है, इसलिए आपको जो मैं अब उपाय बताने वाली हूँ, अगर आप इन उपायों को करेंगे तो शिव और भगवान विष्णु की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले भोलेनाथ का घी, शहद, दही और बादाम के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पार्वती नाथाय नमः इस मंत्र का जाप आप रोजाना इस माह में करें। गुरु पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन एवं पीले वस्त्र का दान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा सदैव बनी रहेगी। हरियाली अमावस्या पर खीर बनाएं और उसे रोटी पर रखकर गाय को जरूर खिलाएं। कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का दूध में केसर मिलाकर अभिषेक जरूर करें। साथ ही आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। काली चीज़ों का आपको दान करना चाहिए और हनुमान जी पर मंगलवार के दिन सिंदूर जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस महीने को बना सकते हैं और भी अधिक सफलतादायक। परंतु ये उपाय मैंने आपको बताया गोचर की कुंडली के आधार पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के माध्यम से और गोचर की कुंडली दोनों को मिलाकर अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान में चल रही समस्याओं को दूर कर उचित समाधान प्राप्त करना चाहते हैं,
तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।